स्वागत है आपके अपना चैनल जीसीसी में। मैं हूं हसनवी सर। आज मैं आप लोगों को क्लास का लाइव दिखाने जा रहा हूं। ये मेरा 8वीं क्लास का लाइव क्लास है। ये हमारे बच्चे हैं। एक बार हेलो करो बच्चे। चलो एक बार हेलो कर दो सभी बच्चे। जल्दी हाथ हाथ दिखाओ सभी बच्चे। हेलो करो। तो ये था मेरा 8वीं क्लास का बैच। मैं आज इन लोगों को जो है साइंस के बारे में बता रहा हूँ। तो ठीक ठाक है बच्चा। तो ये देखो तुम लोगों का ये तीसरा चैप्टर है ना, जिसका तीसरे चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो मैंने तुम लोगों को बताया कि फसल क्या है। अब फसल जो है तुम लोगों को पता है फसल क्या है। तो फसल कौन सा? धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है? फसल। ये सब क्या है? फसल है। हम लोग इसको क्या करते हैं? उगाते हैं, उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का मतलब उपजाना। हम लोग उपजाते हैं खेतों में, है ना। जैसे चना, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सभी क्या है? हम लोग उसको उगाते हैं, उत्पादन। अब प्रबंधन क्या होता है? हम लोग उसको क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन क्या होता है? उसको संरक्षण करते हैं। यानी जब सिर्फ खेत में बोना ही हम लोगों का अनाज नहीं आ जाता है। जब हम लोग खेत में बो देते हैं तो क्या अनाज आ जाती है? नहीं आती है। तो उसको क्या करते हैं? हम लोग उगाते हैं। तो उगाने के लिए जो है, फसल को तैयार करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ना जी। तो जैसे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मैंने बताया था तुम लोगों को कि अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। फिर मैंने बताया कि बीजों का चयन होना चाहिए, यानी अच्छे बीज का चयन होना चाहिए। हम लोग बाजार से अच्छा बीज लाते हैं ताकि अच्छी फसल हो, नहीं जी। दूसरी बात, बुआई। बुआई का मतलब क्या होता है? हम लोग जब फसल को, जब बीजों को लाते हैं मार्केट से, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? बुआई करते हैं, यानी खेतों में बोते हैं। और बोने का भी तरीका होता है कुछ। जैसे हम लोग गेहूं सबको क्या करते हैं?
ऐसे गेहूं हो गया, मसूर हो गया, ये सब दलहन पौधे को, दलहन फसल जो होता है उनको हम लोग छींट देते हैं, है ना जी। और उसके बाद मकई वगैरह का जो बीज होता है उनको हम लोग मिट्टी के अंदर रख देते हैं, है ना। उसके बाद उनका क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब समय समय पर पानी वगैरह डालते हैं उसको। उसके बाद निकोनी, निकोनी मैंने क्या बोला कि जब हम लोग फसल, जब थोड़ा सा फसल आ जाता है, नवोद भी छोटा छोटा पौधा आ जाता है, तो उसके साथ साथ खरपतवार होता है। खरपतवार समझते हो ना, जिसको घास फूसी बोलते हैं, तो उसको हम लोग निकालते हैं, है ना। फिर फसल क्या होता है, उससे अच्छा लगता है। और फसल में जो है वो उनका जो निराई होता है, जिससे फसल को हम लोग क्या करते हैं, निकोनी करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, तो उससे क्या होता है, फसल में पैदावार में अच्छी उपज देती है। उसके बाद कटाई, कटाई क्या करते हैं, जब हम लोग फसल तैयार कर लेते हैं उसके बाद कटाई करते हैं। कटाई के बाद उसका गहाई, है ना, उसाई, सफाई सभी करते हैं। उसके बाद हम लोग भंडारण करते हैं। भंडारण मतलब उसको हम लोग सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने तुम लोगों को बताया। उसके बाद अब फसल जो है, फसल क्या है, तो खेतों में उगाने वाली, यानी खेतों में उगाने वाली उपयोगी पदार्थ, खेतों में जो हम लोग उगाते हैं उसी को फसल कहते हैं रे। यस सर। खेतों में उगाने वाली उपयोगी पदार्थ को ही हम लोग फसल कहते हैं। अब तुम कहोगे सर जी उपयोगी पदार्थ क्या होता है, मक्का, गेहूं, है ना, बाजरा, मूंग, बहुत सारे उपयोगी पदार्थ। अब तुम कहोगे सर जी ये जो खरपतवार होता है क्या ये उपयोगी होता है, ये उपयोगी नहीं होता है। इसलिए उपयोगी पदार्थ को, यानी खेतों में उगाने वाले उपयोगी पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और दूसरी बात, हमें मूलभूत रूप से, आवश्यक रूप से हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है। क्या चीज, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए मकान, घर चाहिए। यानी ये 3 चीजें हैं तो हमें जरूरत पूरी हो जाती है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है। फसल को पर हर ऋतु में बोया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ फसल। और शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। खेत की तैयार के लिए, खेतों को तैयार के लिए हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं, उसको समतलीकरण करते हैं, बराबर करते हैं, है ना, तब जाकर के उसमें हम लोग खेती करते हैं। बीज की बुआई उचित दूरी और उचित गहराई में करते हैं। अब इतना भी अधिक गहराई में हम लोग नहीं बो देंगे बीज को, ताकि बीज ऊपर आ ही ना सके, है ना जी। उसके बाद बीज की उचित दूरी होनी चाहिए। अब ये नहीं है एक तो यहाँ डाल दिए अब दूसरा जो है ना 2 लग्गा आगे डाल देंगे तो उससे फसल में अधिक पैदावार होगा, ऐसी नहीं है। उसकी उचित दूरी होनी चाहिए। खेतों में कम से कम उचित दूरी 10 इंच का दूरी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, फसल में पैदावार में फसल को हवा भी लगनी चाहिए, फसल को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन चाहिए। उससे क्या होता है कि फसल अच्छा उपजता है ना जी। दूसरी बात, अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मकई सूख गया है, यानी गेहूं सूख गया है तब जाकर के हम पानी डालेंगे, तब तक में सूख ही जाएगा, तो फिर तुम लोग फसल को नहीं उगाएंगे। फसल क्या उगाओगे, नहीं उगेगा। उसके बाद सिंचाई के आधुनिक तरीके एवं छिड़काव, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्र, छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र। जैसे मान लो गोभी वगैरह, गोभी में जब हम लोग डायरेक्ट अगर खेतों में डालेंगे तो गोभी का जो पौधा होता है वो बिल्कुल नाजुक होता है, वो टूट जाएगा। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिस पे डायरेक्ट छिड़काव करने से क्या होता है, वो टूट जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र मतलब धीरे धीरे पानी को डाला जाता है। और बाकी एक होता है छिड़काव तंत्र। जब क्या होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उससे फसल को नष्ट होने लगता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, छिड़काव। छिड़काव क्या होता है जी, छिड़काव क्या होता है, हाँ स्प्रे। हम लोग खेतों में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। उसके बाद निराई द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण, निराई करते हैं, उसको हम लोग खरपतवार को क्या करते हैं, अलग करते हैं।
खेतों से जब खरपतवार को अलग करते हैं उसी को हम लोग निराई करते हैं। क्या कहते हैं? निराई। और उसके बाद जब फसल अच्छी तरह से पक जाता है फिर उसको कटाई करते हैं। उसके बाद वापस हम लोग उसको घर लाते हैं साफ सफाई करके, उसको धूप में लगा करके सुखा करके, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं उसको भंडारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भंडारित। तो इस तरीके से इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न है, ये देख लो। जैसे ये देखो, सही विकल्प चुने। धान की फसल है तो धान की फसल क्या है? तो धान की फसल खरीफ फसल है। धान की फसल कौन सा फसल है? खरीफ फसल। चना, जो चना फसल है, ये चना कौन सी फसल है? रबी फसल। रबी फसल है। उर्वरक, और ये जो उर्वरक है, ये उर्वरक जैसे कि हम लोग खाद और उर्वरक बोलते हैं। तो उर्वरक जो होता है वो रासायनिक होता है और खाद जो होता है वो प्राकृतिक होता है। उर्वरक जो होता है वो रासायनिक होता है और रसायन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। निराई। और अनाज का भंडारण किया जाता है। हमने क्या कहा, जब हम लोग खेत से फसल को लाते हैं तो उसको धूप में लगा करके उसको भंडारित करते हैं। तो कहाँ का भंडारित करते हैं? तो अनाज को भंडारण किया जाता है। ऑप्शन है जूट के बोरे में, धातु के पात्रों में। धातु के पात्र समझते हो ना, जैसे ड्रम वगैरह होता है जी। हाँ, कोठियों में, जैसे पुराने जमाने में जो है प्रचलित था कोठी, वो जो मिट्टी का बनाया जाता है ना जी। उसके बाद FCI गोदाम। FCI गोदाम जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो FCI गोदाम होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका जितने भी अनाज होते हैं सब जमा होता है। हाँ, उसके बाद देखो यार, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया, उलटने पुलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। खाद, खाद क्या है बेटा? प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण है। खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई मतलब धान के अंदर अधिक पानी चाहिए, है ना जी। और गन्ना में भी पानी अधिक चाहिए, तब उपज अच्छा होता है। देखो यहाँ केचुआ किसानों का मित्र। हमने क्या कहा? केचुआ किसानों का मित्र है। क्यों है केचुआ किसानों का मित्र? क्यों है केचुआ किसानों का मित्र? हमने कहा जिस खेत में केचुआ अधिक होती है उसमें उपज अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो नाइट्रोजन खाद डालते हैं, रासायनिक खाद जो डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, पोटास, ये सब जो हम लोग डालते हैं, उससे क्या होता है कि मिट्टी के नमी को वो खत्म कर देता है ना। यस सर। और जिस खेत में केचुआ अधिक होता है, जब मिट्टी खाता है तो मिट्टी को शुद्ध बना देता है, मिट्टी को शुद्ध बना देता है और हमारी मिट्टी को बंजर होने से बचाती है। इसलिए केचुआ किसानों का मित्र है। अब देखो अगला है, फलदार पौधे पे पानी देने का सबसे अच्छा तरीका। फलदार, मैंने बोला फल वाला जो पौधा होता है उसमें पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र। कौन तंत्र? ड्रिप तंत्र। ऐसे जैसे मान लो इस तरीके से होता है ड्रिप तंत्र, इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे नल लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एकदम आराम आराम से क्या होता है, बूंदे गिरते रहती है, है ना। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो है फसल रहता है। इस तरीके से ड्रिप तंत्र धीरे धीरे पानी को डाला जाता है। तो ठीक है। यस सर। तो YouTube चैनल GCC में 8 क्लास में प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।